प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और इसको आगे से आगे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए। बनारस के खूबसूरत टेंट सिटी का आज मोदी जी ने उद्घाटन किया है। कच्छ टेंट सिटी के रण की तर्ज पर विकसित टेंट सिटी पर्यटकों की बढ़ती संख्या को पूरा करेगी और उन पर्यटकों को बहुत राहत देगी जिन्हें अक्सर देव दीपावली और महाशिवरात्रि जैसे पीक सीजन के दौरान होटल में कमरा मिलना मुश्किल हो जाता है। यह काशी में पर्यटन को एक बहुत बड़ा बढ़ावा देगा, जो दुनिया भर के यात्रियों द्वारा आध्यात्मिकता में डूबी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने के लिए अक्सर जाना जाता है। वाराणसी में रामनगर की ओर गंगा घाटों के सामने 100 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिकारी ने कहा है कि एक समय में ये 200 लोगों को समायोजित कर सकता है और इसमें मोटे तौर पर 3 स्विस कॉटेज श्रेणियाँ, गंगा दर्शन विला, प्रीमियम टेंट और सुपर डिलक्स टेंट शामिल हैं। इन टेंटों में किंग साइज बेड, एक हॉल, एक सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, लैंप के साथ स्टडी टेबल और ड्रेसिंग टेबल जैसी सुविधाएं होंगी। इसके अलावा ये टेंट एक मिनी फ्रिज, टीवी, गीज़र, रूम हीटर, कोठरी और सुरक्षा लॉकर से भी लैस होंगे। टेंट में रहने वाले पर्यटक सुबह की गंगा आरती भी देख सकेंगे। 500 वर्ग फीट में के प्रीमियम टेंट और सुपर डिलक्स टेंट की कीमत क्रमशः 14,000 रुपये और 12,000 रुपये है। वित्तीय अधिकारी ने बताया कि मकर संक्रांति के मौके पर 14 जनवरी से पर्यटकों के लिए टेंट सिटी की बुकिंग शुरू हो जाएगी। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। यह भव्य और दिव्य रिवर क्रूज स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटकों के साथ वाराणसी से बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक करीब 3200 किलोमीटर की यात्रा 51 दिनों में पूरी करेगा। यात्रा में 27 नदियों के साथ 50 पर्यटक स्थल जुड़ेंगे। इसके फर्नीचर, क्रॉकरी, कमरों के रंग और डिज़ाइन में 1960 के बाद के भारत की झलक दिखेगी। दुनिया की सबसे लंबी क्रूज यात्रा पर रवाना होने के लिए तैयार गंगा विलास क्रूज आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण है। क्रूज का इंटीरियर देश की संस्कृति और धरोहर को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इंटीरियर में सफ़ेद, गुलाबी, लाल और हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। वुडन फ्लोरिंग और रंगों का बेहतर समन्वय पर्यटकों को सबसे अधिक पसंद आ रहा है। गंगा विलास क्रूज की आधिकारिक जल यात्रा सितंबर में शुरू हो सकती है, फिर भी क्रूज की बुकिंग अगले 2 वर्षों के लिए फुल हो गई है। गंगा क्रूज के डायरेक्टर राज सिंह ने बताया कि यह क्रूज पूरी तरह से भारत में निर्मित है। देश भर के कई राज्यों के 40 क्रू के सदस्य हैं। क्रूज की लंबाई 62.5 मीटर, चौड़ाई 12.8 मीटर है। इसमें पर्यटकों के रहने के लिए कुल 18 स्वीट्स हैं। साथ में 40 सीटर रेस्टोरेंट, स्पा रूम और 3 सन डेक हैं। साथ में म्यूजिक का भी इंतजाम किया गया है। 32 पर्यटकों सहित कुल 80 यात्रियों के ठहरने की सुविधा है। गंगा विलास में एक स्वीट 38 लाख रुपए में बुक किए गए हैं। स्वीट को कई यात्रियों ने मिलकर बुक किया है। ऐसे में एक यात्री के हिस्से में 13 लाख रुपए का खर्च आया है। अलग अलग ट्रेवल स्लॉट के लिए किराया अलग अलग है। इनक्रेडिबल बनारस पैकेज की कीमत 1.12 लाख रुपए है। इस पैकेज में गंगा घाट से लेकर रामनगर तक का पर्यटन शामिल है। यह यात्रा 4 दिन की होगी। वही बनारस में एक दिन की यात्रा किराया $300 यानी करीब 25,000 रुपये है। कोलकाता बनारस पैकेज का किराया 4,37,250 रुपये है। कोलकाता से बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक की यात्रा किराया भी इतना ही है। कोलकाता से मुर्शिदाबाद राउंड ट्रिप 8 दिन के लिए 2,92,875 रुपये देने होंगे। अंतरा क्रूज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राज सिंह का कहना है कि क्रूज में 3 डेक हैं। तीनों डेक पर अलग अलग सुविधाएं हैं। क्रूज पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। कचरों के लिए एक जगह एकत्र कर सुरक्षित रूप से निस्तारित किया जाता है। प्रदूषण का स्तर शून्य रखने के लिए ईंधन के रूप में हाई स्पीड डीजल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें लगे ऑयल स्प्रेड्स डीजल को गंगा में जाने से बचाते हैं। क्रूज में 60,000 लीटर पानी स्टोर करने की क्षमता है। क्रूज को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि पर्यटकों को प्लास्टिक की बोतलों की जरूरत ही न पड़े। क्रूज में आधुनिक उपकरणों से लैस एसटीपी लगाई गई है। राज सिंह जी ने बताया कि पहले अलग अलग नदियों में यात्रा के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब एक बार ही अनुमति लेकर क्रूज यात्रा शुरू हो सकती है। इससे व्यापार, संस्कृति, शिक्षा, अनुसंधान सभी को मजबूती मिल रही है। गंगा विलास क्रूज की अपस्ट्रीम में रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। डाउन स्ट्रीम में इसकी रफ्तार दोगुनी हो जाती है। क्रूज के संचालन में एक दिन में 1,000 लीटर डीजल खर्च होता है। इसकी ईंधन क्षमता 40,000 लीटर की है। इस लिहाज से 40 दिन तक ये लगातार पानी पर तैर सकता है। क्रूज के संचालन के लिए पानी की गहराई 1.4 मीटर ही चाहिए, इसलिए कोलकाता से वाराणसी आते समय कहीं भी पानी की गहराई को लेकर परेशानी नहीं हुई। खराब मौसम के कारण ही परेशान होना पड़ा। बनारस से डिब्रूगढ़ की यात्रा के दौरान पर्यटकों के लिए 40 शहरों में ठहरने और घूमने के इंतजाम किए गए हैं। गंगा विलास
क्रूज की आधिकारिक जल यात्रा सितंबर से शुरू हो सकती है। फिर भी क्रूज की बुकिंग अगले 2 वर्षों के लिए फुल हो गई है। इसकी पुष्टि क्रूज के निदेशक राज सिंह ने भी की है। निदेशक के मुताबिक गंगा में क्रूज के संचालन से पर्यटक उत्साहित हैं। विदेशी पर्यटक भी खूब आ रहे हैं। गंगा विलास काशी से बोगीबिल की यात्रा पूरी करेगा, फिर कोलकाता से वाराणसी की सैर पर लौटेगा। पाकिस्तान में गेहूं की कमी के बीच पाकिस्तानी बैंकों ने विदेशी मुद्रा भुगतान करने में आनाकानी कर दी है, जिसके कारण कराची बंदरगाह पर हजारों शिपिंग कंटेनर को रोक दिया गया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक इन कंटेनर में कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो खराब हो सकते हैं और कई जरूरत की दवाइयां भी हैं। फिलहाल पाकिस्तान गेहूं की कमी के सबसे खराब स्थिति का सामना कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में कई क्षेत्रों में गेहूं की काफ़ी कमी हो गई है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में जारी संकट के बीच गेहूं आटे की कीमतें आसमान छू रही हैं। कराची में आटा 140 रुपये प्रति किलोग्राम से 160 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। वहीं इस्लामाबाद और पेशावर में 10 किलो आटे का बैग 1500 में बेचा जा रहा है, जबकि 20 किलोग्राम के आटे की थैली 2800 रुपये में बेचा जा रहा है। पंजाब प्रांत में मिल मालिकों ने आटे की कीमत 160 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी है। इसके अलावा पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा आटे की संकट की सबसे खराब स्थिति का सामना कर रहा है। यहाँ पर 20 किलोग्राम आटे का एक बैग 3100 रुपये में बेचा जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार कीमत को नियंत्रण करने में विफल हो गई है। ब्रिटिश पुलिस ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर जब्त किए गए यूरेनियम युक्त एक पैकेज की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि पैकेज की सीमा एजेंटों ने 29 दिसंबर को नियमित तलाशी के दौरान खोजा था। पैकेज पाकिस्तान में शुरू हुआ था और ओमान से एक उड़ान पर आया था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार यूरेनियम स्क्रैप धातु के एक शिपमेंट में पाया गया था और जांचकर्ता इस बात की जांच करेंगे कि क्या यह पाकिस्तान में खराब हैंडलिंग का परिणाम है। पुलिस कमांडर रिचर्ड स्मिथ ने ब्रिटिश मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दूषित सामग्री की मात्रा बहुत कम थी और विशेषज्ञों द्वारा जनता के लिए कोई खतरा नहीं होने का आकलन किया गया है। हालांकि हमारी जांच जारी है। हमारी अभी तक की पूछताछ से यह किसी प्रत्यक्ष खतरे से जुड़ा हुआ प्रतीत नहीं होता है। इस बीच विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलूच ने कहा कि मंत्रालय ने रिपोर्ट देखी है। इस आशय की कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर हमारे साथ साझा नहीं की गई है। हमें विश्वास है कि यह रिपोर्ट तथ्यात्मक नहीं है। सुरेंद्र के पटेल टेक्सास राज्य में जज बने। क्या आप जानते हैं उनके बारे में कि उनका बचपन कैसा बीता और वो कैसे एक गरीब परिवार से होने के बावजूद इतने बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं? श्री पटेल 51 साल के हैं, जो दक्षिण भारतीय राज्य केरल से हैं। को टेक्सास राज्य में फोर्ट बेंड काउंटी में 240वें न्यायिक जिला न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अमेरिकी नागरिक बनने के 5 साल बाद 1 जनवरी को उन्हें शपथ दिलाई गई थी। श्री पटेल कहते हैं कि उनकी यात्रा कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और बहुत संघर्ष के बारे में थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे जीवन के हर चरण में मेरा समर्थन और मदद की है। वह कहते हैं कि इस सूची में उनकी मां सबसे ऊपर हैं, जिन्हें वे बलिदान का प्रतीक कहते हैं। श्री पटेल ने अपना बचपन गरीबी में पिसने में बताया। उनके माता पिता मजदूर थे जो अपने 6 बच्चों को खिलाने के लिए दैनिक मजदूरी पर निर्भर थे। एक बच्चे के रूप में श्री पटेल बीड़ी पत्तियों में कच्ची तंबाकू लपेटकर बनाई जाने वाली पारंपरिक सिगरेट, ताकि हम एक दिन में 3 बार भोजन कर सके, बनाते थे। वे कहते हैं, मैं और मेरी बड़ी बहन देर रात तक बैठकर ऐसा करते थे। एक किशोर के रूप में उन्होंने अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं करने के बाद स्कूल छोड़ दिया। उन्हें जीवन में बहुत कुछ स्वीकार कर लिया था जब उनकी सबसे बड़ी बहन की मृत्यु हो गई, जो अपने पीछे एक 15 महीने की बेटी को छोड़ गई। अपनी बहन की त्रासदी ने उन्हें अपने भविष्य को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू किया और कड़ी मेहनत की। जब वे कॉलेज जाने से पहले 2 साल के प्री डिग्री कोर्स में थे तो मिस्टर पटेल को अक्सर क्लास छोड़नी पड़ती थी, क्योंकि उन्हें काम भी करना पड़ता था। अपने पहले वर्ष में कम उपस्थिति के कारण उन्हें अंतिम परीक्षा न देने के लिए अपने शिक्षकों से विनती करनी पड़ी। मैं उन्हें यह नहीं बताना चाहता था कि मैं अपनी वित्तीय स्थिति के कारण कक्षा में नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं सहानुभूति नहीं चाहता था। वे कहते हैं, उनके शिक्षकों ने उन्हें एक और मौका दिया। उन्होंने बाद में अपने दोस्तों से सीखा कि उनके पास काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब नतीजे आए तो श्री पटेल ने अपनी कक्षा में दूसरा स्थान पाकर सभी को चौंका दिया। उन्होंने यह भी तय किया कि उनका भविष्य कानून में है। श्री पटेल ने कानून की पढ़ाई करने से पहले 1992 में राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। 4 साल बाद उन्हें वकील पी अप्पुकुट्टन के साथ नौकरी मिल गई और उन्होंने केरल के कासरगोड जिले के होसदुर्ग शहर में काम करना शुरू कर दिया। अप्पुकुट्टन ने बीबीसी को बताया कि वह इतना उत्साहित थे कि मैंने उस पर भरोसा कर लिया। मैंने उसे सभी तरह के सिविल मामले सौंप दिए क्योंकि वो ऐसा करने में सक्षम थे। श्री पटेल ने वहाँ 1 दशक तक काम किया, जब तक कि उनकी पत्नी सुबह को भारत की राजधानी दिल्ली के एक अस्पताल में नौकरी नहीं मिल गई। उन्होंने उसका अनुसरण करने का फैसला किया कि वो कभी भी उसके करियर के रास्ते में नहीं आना चाहते थे। दिल्ली में उन्होंने कुछ महीनों के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के साथ काम किया, जिसके बाद उनकी पत्नी को फिर से अमेरिका जाना पड़ा।
भले ही वे अपने पैसे को पीछे छोड़ने से खुश नहीं थे, मैंने उनका अनुसरण किया। उसके बिना मैं वह नहीं होता जो मैं आज हूँ, श्री पटेल कहते हैं। मिस्टर पटेल टेक्सास में अपने परिवार के साथ रहते हैं। दंपति 2007 में टेक्सास चले गए, जहाँ मिस्टर पटेल ने टेक्सास में बार परीक्षा देने से पहले कुछ समय के लिए एक किराने की दुकान में भी काम किया। इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून में डिग्री हासिल की। जब श्री पटेल ने डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ न्यायाधीश के पद के लिए दौड़ने का फैसला किया तो उन्हें कुछ अप्रिय अनुभव हुए। उदाहरण के लिए, चुनाव प्रचार के दौरान उनके भारतीय उच्चारण के लिए उनका मजाक उड़ाया गया। वे कहते हैं, लेकिन मैं इससे आहत नहीं था। अभियान कभी कभी खराब हो सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप यहाँ कितने समय तक रहते हैं, मायने यह रखता है कि आपने कितने समय तक समुदाय की सेवा की है। वे कहते हैं कि अमेरिकी यात्रा एक पुरस्कृत रही है। मैं केवल 2017 में एक नागरिक बन गया और अब 2022 में मैंने चुनाव जीता है। मुझे नहीं लगता कि यह किसी अन्य देश में हो सकता है। उनकी जीत निजी वजह से भी खास है। ये कहानी का बताने का सार यह है कि कोई भी आदमी जो कड़ी मेहनत करता है और लगनशील रहता है, वो कभी ना कभी अपनी जो है अपने जो गोल्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उसको पा लेता है। गोल्ड का रेट आज इस प्रकार से है। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 10 ग्राम का 51,600 रुपये है और 24 कैरेट गोल्ड का रेट 10 ग्राम का 56,290 रुपये है।